माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में अपना फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था और फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर किया था वेव फंक्शन, और इसका आज आगे का पार्ट लेके आई हूँ कि श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ओके, तो ये दोनों हमको डेराइव करना है। ये इक्वेशन जो है काफ़ी लेंदी है, बट इसका मैं आपको एक क्लू ज़रूर दे सकती हूँ कि जैसे आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पेंडुलम पढ़ा हुआ है, और पेंडुलम का आप लोग जनरली जो इक्वेशन निकालते थे वो कुछ इस तरह से निकलता था है ना। ये इस तरह से आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन आता था, this is a second order differential equation, and this second order differential equation shows the equation of motion in the general form. So here also when we are getting the time dependent time independent equation, it will be also in the form of second order differential equation. So it is just a clue for you कि जब भी हम डेराइव करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हमको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसा कि वैसे मैंने कहा था कि ये जो है आपका पार्टिकल जो है जब मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड क्या होती है, मैटर वेव होती है। सो लेट द पार्टिकल इज मूविंग, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों? सपोज वी आर टेकिंग वेरी सिंपल, इट इज़ मूविंग इन सिंपली इन एक्स डायरेक्शन। स्पेस में हो सकता है, तीनों डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, जेड में भी कर सकता है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग हियर ओनली वन डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। सो पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, विद वी वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? वी है। देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सॉल्यूशन होगा, इट इज़ गिवन बाय साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए, वेयर ए इज़ द amplitude and this is the form, and this form is just assumed, means आप वर्ड पे ध्यान दें, let मतलब माना। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में माना। इसकी एक एक क्वांटिटी जरूर मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। वेयर साई इज अ फंक्शन, एक्स इज द पोजिशन, t is the time, a is amplitude, here e raised to iota imaginary part, omega angular frequency, 2 pi nu, t is the time, x is the position, v is the velocity. So it is just assumed the solution of equation is this one for a associated matter wave. Okay, now first we have to solve this, and we have to solve up to the finding the second order of differential equation. Okay, so now when we are going to start it, मैं आपको कुछ क्लू ज़रूर इसमें दूंगी। जैसा मैं हमेशा अपने नोट्स में आपको एस्ट्रिस्क लगा देती हूँ पॉइंट्स के ऊपर, कि आपको जब अपना डेरिवेशन याद करना है तो आपको पूरा डेरिवेशन नहीं रटना है, बल्कि सिर्फ वो पॉइंट रटना है। ये डेरिवेशन बच्चों बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं जहाँ भी एस्ट्रिस्क लगाऊँ उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिए। तो पहला एस्ट्रिस्क तो मेरा यही बनता है कि आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया है, लेट माना है, वो हमने किस फॉर्म में माना है। ओके, अब इसमें से आप इसको अंडरलाइन करके रखें, ओमेगा को। ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेव होगी तो डेफिनेटली उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ही, और हम जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 2 पाई न्यू। तो ये अंडरलाइन मैंने इसलिए कराया कि आपको ये इक्वेशन तो याद करना है, बट ये अंडरलाइन आपको ये याद रखना है कि हमको जो स्टार्ट लेना है वो किससे स्टार्ट लेना है? ओमेगा से। जिसको ओमेगा से स्टार्ट लेना आ गया उसको डेरिवेशन ऑटोमेटिकली याद हो गया। कैसे, इसको देखते हैं। तो जैसे आपने देखा कि आपका जो ओमेगा है दैट इज इक्वल्स टू, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेंगे तो किस तरह से होगा? साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए आई ई आयोटा 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स अपॉन वी। इक्वेशन ओपन करना शुरू किया, सबसे पहले किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की? 2 पाई न्यू। We can write this equation in the form 2 pi iota nu t minus nu x upon v. Okay, nu t minus this nu is just taking inside the bracket. Okay, now nu is the frequency. Nu is the frequency. So what's the value of nu here? हमारे दिमाग में एक बात जरूर होनी चाहिए कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने लिखा हुआ था, कल आपने देखा हो तो उस वीडियो में, कि एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर। तो एनर्जी एंड मोमेंटम हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ पर इस्तेमाल करें। और यहाँ जो आपका न्यू है वो एक बार आप एनर्जी के फॉर्म में लेके आएँ,
तो एक बार किसके फॉर्म में लेके आए, मोमेंटम के फॉर्म में। यदि दिमाग में ये क्लू रहेगा तो आप इसको बड़े आसानी से कर जाओगे। जैसे यदि एनर्जी के फॉर्म में लेके आना है तो हम सब जानते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। देयरफॉर न्यू इज इक्वल्स टू E बाय एच, मीन्स दिस न्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाउ सेकेंड न्यू, एंड न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, ये सब जानते हैं, C बाय लैम्डा। एंड इफ देयर इज अ पार्टिकल, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, if light is moving, if light is propagating, then nu is equals to C by lambda, and if particle is propagating, then it is V by lambda. Okay, so here we are getting two type of nu. First nu, it is in the form of energy. Second nu, it is in the form of V. So we just substitute these nu in the in your previous equation. So AE 2 pi iota nu, nu means E by H into T minus, okay. Now this nu V by lambda into X by V as it is, okay. This is V, this is V, so we can just cancel this V. So now what's the remaining? A e raised to minus 2 pi iota, okay, E by H into T, okay, minus X by lambda, ठीक है। अगेन जो पहले मैं याद दिलाया आपको कि वी वॉन्ट एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर। एनर्जी इज इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी हियर बट मोमेंटम इज लेफ्ट, सो मोमेंटम भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? सिंस लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो ए ई माइनस 2 पाई आयोटा ई बाय एच इंटू टी माइनस एक्स लैम्डा एच बाय पी, और यू कैन से पी बाय, और यू कैन से P by H into X, okay. Now one quantity 2 pi upon H, 2 pi upon H, it is equals to 1 by H cross, or you can say H cross is equals to H upon 2 pi. It is also a constant which we are using in Heisenberg uncertainty principle. So H cross is equals to H upon 2 pi. So we can say 1 upon H cross is equals to 2 pi upon H. Here 2 pi upon H, 2 pi upon H. A e raised to minus iota E by H minus P by H into 2 pi, like this, okay. 2 pi upon H, 2 pi upon H, 2 pi upon H, 1 by H naught. So A e raised to minus iota E by H naught, 2 pi upon H, H naught, 1 by H naught, 2 pi upon H, 1 by H naught, okay. This is our final equation. So finally we can write psi xt is equals to A e raised to minus iota E by H naught into T minus P by H naught into X. One part is in the form of energy and another part is in the form of momentum, okay. So जो मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे एस्ट्रिस्क पे आप ज़रूर ध्यान दिया करो। इस पूरे इक्वेशन में यदि याद रखना था तो सिर्फ बेसिक इक्वेशन याद रखो।